हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम उठ जाते हैं 4:30 को। वैसे हम रोज़ उठते हैं 5:30 बजे, लेकिन आज संडे है तो और ज़्यादा काम है, क्योंकि आज हमें खेत में जाना है। खेत में घूमने के लिए, देखने के लिए कि फसल कैसी है। और हमारे मित्र ने हमको बुलाया है क्योंकि उन्होंने नया बाड़ा बनाया है, तो बोले कि बाड़ा भी आके देख जाना। तो हम जाएंगे आज ढकल गाँव। ढकल गाँव में ही खेत उनमें जाएंगे और खेत से होकर फिर हम जाएंगे बाड़े में, और बाड़े में जाएंगे और बाड़ा देख के आएंगे और फिर अपने नित्य प्रतिदिन के कार्य में लग जाएंगे। उससे पहले हम फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा ध्यान योग कर लेते हैं। तो चलते फिर योग जैसे ही कंप्लीट हमारा होता है और हम जब नीचे जाते हैं तो देखते हैं विश्वजित नहा रहा है, नहाने की तैयारी में है। लेकिन वो ब्रश भी स्वयं ही करता है और ब्रश करने के बाद वो नहाने का काम करता है। फिर हम नहाकर निकल लेते हैं ढकल गांव की ओर। तो ढकल गांव के लिए जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं हमारे आगे मिट्टी से भरा हुआ ट्रैक्टर सामने आ जाता है और ये ट्रैक्टर हमें बहुत धूल उड़ाता है। तो हम थोड़ा रुक भी जाते हैं, लेकिन हमें जल्दी पहुंचना है क्योंकि वापस भी आना है। तो इधर हम जब सनावद या ढकल गांव जाते हैं तो हमारे यहाँ पुल का निर्माण हो रहा है, क्योंकि वहाँ से रोड जा रहा है, वो बाईपास है वो। और ऊपर से इंदौर खंडवा रोड बन के जा रहा है, तो नीचे से हमारा सनावद जाने का रोड रहेगा। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए हम उसको उसके कच्चे वाले हम इसीलिए हम कच्चे वाले रास्ते से जाते हैं। और कच्चे वाले रास्ते से जैसे ही जाते हैं तो इतनी धूल उड़ती है कि हमारा सनावद या ढकल गांव जाने का मन ही नहीं करता। और अगर आप फेस कवर करके कभी नहीं निकलेंगे तो आप बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे धूल में। इसलिए हमको तो यहाँ से फेस और गॉगल्स लगा के ही जाना पड़ता है, फेस कवर करके और गॉगल्स लगा के ही जाना पड़ता है। तो हम निकल लेते हैं। लेकिन ये ट्रैक्टर देखो भैया गाइस, कितनी धूल उड़ा रहा है। लेकिन क्या करें, हमें जाना है। और वो भी क्या करे, उसका भी ये काम है बेचारा, वो भी क्या करे, उसका भी यही काम है। तो इसलिए हम उनको भी कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अभी रोड वालों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा बहुत हमें तकलीफ़ उठानी पड़ती है और उठाना भी चाहिए। अब हम निकल लेते हैं ढकल गांव के लिए। तो ढकल गांव जाना और इससे भी ज़्यादा कठिन है, 7 किलोमीटर लगता है। और कभी इधर से जाते हैं हम तो 4 किलोमीटर लगता है, तो और समय भी बच जाता है, इसलिए मैं इधर से ही जाता हूँ। तो हम धीरे से पुल क्रॉस करते हैं और पुल पे ऊपर एंट्री करते हैं। तो धीरे से ही निकलना पड़ता है क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी व्यवस्था रोड वालों ने कर दी है, और इसके माध्यम से सिर्फ मोटरसाइकिल से निकल सकते हैं, बाइक से निकल सकते हैं, बाकी आप कार वार या ऐसे नहीं निकल सकते हैं। इसलिए ये टेम्परेरी व्यवस्था की हुई है उन्होंने। और इधर पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। धीरे से हम निकलेंगे क्योंकि बीच में उन्होंने जुगाड़ बना रखा है, तो उस जुगाड़ पे से ही जाएंगे। ऐसे इधर से जाना बहुत ख़तरनाक होता है
लेकिन क्या करें, हमें कम समय में वापस भी आना है, इसलिए इधर से मुझे जाना है। अब ढकल गांव के लिए हम निकल रहे हैं, तो बीच ये रोड बिल्कुल पक्का लग गया है, हाईवे, और इतना ज़बरदस्त रोड बना हुआ है। नितिन गडकरी जी ने इतना ज़बरदस्त रोड बनाया है दोस्तों कि पेट का पानी नहीं ले, एकदम क्लीन रोड बनाया हुआ है और बिल्कुल बराबर करके बनाया हुआ है, और क्वालिटी भी अच्छी है और वर्क भी अच्छा किया हुआ है। तो गले में हमने गमछा डाल लिया है, और देख रहे होंगे आप कि गले में गमछा डाल लिया है हमने, और पूरे किसान के रूप लेके आज हम खेतों की ओर जाएंगे। और वैसे किसान का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कठिन होता है, और उसको अपनी फसल की कीमत भी नहीं मिल पाती है। दोस्तों आज मक्का लगाया है सब लोग किसानों ने, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस मक्का सच में गाइस किसानों को पे ध्यान देना चाहिए सरकार ने। अगर किसानों पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया गाइस तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वही अन्नदाता है। वो जब खेती में काम करना खेती लाभ का धंधा नहीं रहेगी तो किसान फिर काम क्यों करे। तो हम पहुंच जाते हैं खेत में। हेलो गाइस, ये हमारा खेत में हम आ गए हैं, और खेत में मक्का लगा हुआ है, क्योंकि चने में तो वायरस आ जाता है, तो मक्का ही लगाया हुआ है। और पिछले साल चने में बहुत वायरस आ गया था, इसलिए इस साल मक्का लगाया हुआ है। लेकिन मक्के में भी बहुत मेहनत है, लेकिन और उसका भाव भी बहुत कम है, लेकिन क्या करें, फसल कोई ना कोई तो लगाना ही पड़ता है। और आप देखेंगे तो पूरे खेत में मक्का लगाया हुआ है, और यहाँ से वहाँ तक पूरा मक्का है, आप देख रहे होंगे। अभी मक्का तो अच्छा है क्योंकि इसमें इल्ली की दवाई छीट दी है। स्प्रे करना, इल्ली की दवाई स्प्रे किया बिना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है ये मक्के का भी। इसमें 2-3 बार स्प्रे कर दिया है। और हमारा मित्र यहीं खेत में मौजूद है, तो वो मुझे देखते ही धनिया निकाल लेता है। धनिया साइड से लगाई हुई है, मेर के साइड धनिया लगाया हुआ है, धनिया और मेथी दाना भी लगाया हुआ है। तो वो मेरे लिए मेथी दाना और धनिया निकालता है। और हमेशा जब भी मैं खेत में आता हूँ तो मेरे लिए कुछ न कुछ खाने योग्य चीज़ें देता रहता है, और ताज़ी खाने योग्य चीज़ें जितना मतलब ताज़ा तो आजकल बहुत कम मिलता है, इसलिए जब भी मैं आता हूँ तो वो ताज़ी सब्जियाँ हमारे लिए, सब्जियाँ भी लगी रहती है, थोड़ी बहुत तो दे देता है, और थोड़े बहुत ये भी लगे रहता है। मैं मेरे दोस्त पास पहुँच जाता। मेरे हाथ में कैमरा देखकर मेरा दोस्त वीडियो बनाने को मना करता है, बोलता है कि मैं खेत के कपड़े पहना हुआ हूँ इसलिए वीडियो मत बना। लेकिन मैं बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, सबको पता है किसान को तो ये सब कपड़ों अच्छे कपड़े पहन कर थोड़ी काम कर सकता है। तो इसलिए फिर मैं उधर कुएं को देखने चले जाता हूँ। तो कुआं ये है खेत में गाइस, और कुएं में पानी एकदम साफ़ और भरपूर है, और 12 महीने इसमें पानी भरपूर रहता है, और बारिश में तो और ज़्यादा पानी हो जाता है। और ये मोटर है, जो मोटर से पानी पूरे खेत में सप्लाई होता है ड्रिप के थ्रू। ये ड्रिप सिस्टम लागू कर रखा है, लगाया हुआ है मेरे मित्र ने, और पूरा खेत में ड्रिप से ही पानी का संचालन करता है। और थोड़ी सी उसमें किफ़ायती हो जाती है कि हम मोटर चालू करके दूसरे खेत में जा सकते हैं या अपने काम दूसरे भी देख सकते हैं। लेकिन कभी बिना ड्रिप के कभी पानी लगाते हैं तो फिर पानी को व्यवस्थित रूप से बैठ कर पानी चलाना पड़ता है, नहीं तो पानी फैल जाएगा। तो दोस्तों फिर हम निकल जाते हैं घर के लिए। तो घर के निकलने के पहले हमारा दोस्त से आप परिचय कर लीजिए, हमारे दोस्त से परिचय आपका करवा देते हैं।
हाय गाइस, मेरा नाम प्रवीण खोदरिया है और ये मेरे दोस्त हैं। गाइस हम आ गए हैं बाड़े में। एक नया बाड़ा बनवाया है हमारे दोस्त ने, तो वो बोल रहा था कि एक बार देख ले, तो हम देखने के लिए आए हैं। और साथ में आया है मेरे मित्र का लड़का। हाय गाइस, तो हम आ गए हैं मेरे दोस्त के बाड़े में। उन्होंने नया बाड़ा बनवाया है, तो वो देखने के लिए आपको भी दिखाता हूँ उन्होंने कैसे बाड़ा बनवाया है। ये बाड़ा बनवाया है उन्होंने नया, जहाँ पर गाय भैंस और उनके बैल यहीं पर बंधेंगे और उनके खाने। नाम बताओ अपना क्या? तो चलिए आपको बताते हम हमारे मित्र का बाड़ा। चलो आ जाओ अंदर। इधर बाड़ा बनाया है। ये क्या है? ये है टंकी, बैल भैंस को पानी पीने के लिए। और ये है बैल और भैंस उनको बांधने के लिए। और ये इसलिए लगा है गाइस कि वो भैंस और बैल जो रहते हैं ना, वो एक दूसरे के सिर के ऊपर पोटी कर देते हैं, इसलिए बीच में ये लगाया है, तो उधर की भैंस इधर नहीं आए और इधर की भैंस उधर नहीं आए। तो ऐसे 2 से 3 लगाए हैं, तो इधर का बैल इधर ही रहे, इधर की भैंस इधर ही रहे और इधर का गाय उधर ही रहे। इसलिए उन्होंने पूरा ये प्रॉपर थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीका लगाया है और ये बीच में लगाए हैं। और ये है गाइस भैंस और बैल उनका खाने के लिए चारा। इतना भर दिया है, बाकी अभी नई फसल निकलेगी गेहूं की, तो उसका भूसा फिर भरेंगे। हाय बोलो। हाय गाइस। हाय गाइस, मेरा नाम वेदांत खोदरिया है। मेरा नाम वेदांत खोदरिया है। और ये वेदांत के पप्पा हैं। और वो उसको हम हमारे निमाड़ में गुआण बोलते हैं, जहाँ पर गाय और भैंस उनको खिलाने का जो स्थान रहता है उसको गुआण बोलते हैं। ये ऐसा बनाते हैं। तो आज संडे है, तो वेदांत भी फ्री है, तो आ गया है बाड़े में। स्कूल क्यों नहीं जाना है? बट्टियान जाएंगे इसलिए। इस बट्टियान जाएगा? हाँ। बट्टियान में क्या है? शादी है। बट्टियान गाइस वही जहाँ संत सियाराम, विश्व प्रसिद्ध संत सियाराम का मंदिर है और समाधि स्थल है वहाँ पे, तो वहाँ पर शादी है, तो वेदांत जाएगा वहाँ पर। क्यों वेदांत? हाँ। और फिर पंक्ति वंक्ति रहेगी क्या? हाँ। यार, और स्कूल कब जाओगे? चल आ जाओ। गाइस ये फिर वो बता कि दूसरा वाला जहाँ पर चारा भरने का, यहाँ पर वो कपास और ये रखेंगे, ये कपास रखने का और दूसरी फसल रखने का है। गाइस बाड़ा देख लिया अपन ने। कितने दिन तक? 2 दिन। 2 दिन? वाह यार, 2 दिन छुट्टी रहेगी, तो 2 दिन तक पंगत खाना है, हाँ। स्कूल नहीं जाना है। फ्री। वाह यार, फ्री ठीक है। बाहर क्या है? बेल कहाँ है? ये रे। हाँ यार, इधर बेल है। ये सब सामान उधर से शिफ्ट कर रहे हैं इधर। अब इनको इंग्लिश में बोलते हैं बैल। गाइस ये नरेल अंकल है, उनकी बाइक साफ कर रहे। आ जाओ मैं तुमको दिखाता हूँ। ये देखो, खेत में गए थे तो बाइक पूरी स्कूटी हमारी कीचड़ में भरा गई है, तो आज हम फिर सोचा कि इसको धो लेते हैं। तो फिर यहीं पर बाड़े में मोटर चालू कर ली और मोटर से जो पानी आता है उससे धो लेते हैं, नहीं तो सब कीचड़ हो जाएगा तो पापा नाराज होंगे। तो कहाँ पर गाड़ी गंदी कर रहा है।